राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। हुआ ये कि एक गांव में एक बड़ा ही प्रसिद्ध डॉक्टर रहा करता था। उसका दिया हुआ दवाई बहुत जल्दी असर लोगों पर करता था। एक दिन एक गरीब इंसान का बेटा का तबीयत खराब हो जाता है अचानक। वो उसके क्लिनिक में पहुंचते हैं अपने बेटे को दिखाने के लिए। लेकिन डॉक्टर बड़ा तेजी में रहता है। वो उसका टाइम हो चुका था, वो निकलने के लिए पूरा तेजी में पूरा वो निकल जाता है। लेकिन वो जो गरीब इंसान था वो बहुत मनाता है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा मेरा बेटा का तबीयत बहुत गंभीर है, थोड़ा आप चेक के एक बार कर लीजिए, एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए, कुछ दवाई दे दीजिए। लेकिन डॉक्टर नहीं मानता है और वो निकल जाता है कोई ना कोई बहाना मारकर। होता ये है कि उस गरीब इंसान का बच्चा जो था वो अपने बेटे को बचा नहीं पाता और उसका बेटा गुजर जाता है। ये देख वो फिर वहाँ से निराश होकर चला जाता है वो गरीब इंसान। वो डॉक्टर निकला था उसका इसलिए उसको जल्दी था क्योंकि उसका उस दिन अपने बेटे का जन्मदिन था। वो अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उतना जल्दी में गया था। अब वो जन्मदिन के लिए अपने बेटे के पास जाता है वो डॉक्टर, और उसका जो बेटा था वो सांपों का बड़ा प्रेमी था। वो बहुत प्रकार का सांप को रखता था अपने पास में, उसको वो शायद उसका हॉबी था। उसी में से एक सांप बड़ा जहरीला था और वो सांप उस डॉक्टर के बेटे को काट लेता है। अब काट लेने पर तुरंत विष का असर होने लगता है और वो वहाँ पे चक्कर खा के उसका बेटा गिर जाता है। अब डॉक्टर का तो बुद्धि ही गुल हो जाता है, बत्ती गुल हो जाता है और वो तुरंत चिल्लाने लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ, कोई तो बचा लो मेरे बेटे को। लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं सक्षम था जो कि उसकी जान की रक्षा कर सकता था। फिर ये बात उस गरीब इंसान को पता चला जिसका बेटा का मृत्यु हुआ था, जिसका बेटा को डॉक्टर ने नहीं देखा था। उसे जब पता चला तो वो बोला अपने बीवी को कि मैं आता हूँ डॉक्टर के बेटे को बचाकर उसकी विष को निकाल कर, क्योंकि वह गरीब इंसान एक बड़ा ही अच्छा सपेड़ा था। वो बोलता है कि डॉक्टर ने अपना धर्म नहीं निभाया, लेकिन मेरा धर्म है कि उसकी अगर जो मेरे पास जानकारी है उस जानकारी से अगर उसकी बेटे की रक्षा होती है तो मैं अवश्य करूँगा। वो गरीब इंसान तुरंत तेज़ी से निकलता है और फिर वो डॉक्टर के पास पहुँच जाता है और फिर अपना झाड़ फूँक करना शुरू करता है। और फिर करने के बाद फिर जो कि वो बहुत ही निपुण था इस विष को उतारने के लिए, सर्प का विष को उतारने के लिए, वो अपना प्रक्रिया करता है और फिर धीरे धीरे वो डॉक्टर का जो लड़का था उसका शरीर से विष निकल जाता है, जहर निकल जाता है सांप का, और फिर उसका बेटा, डॉक्टर का बेटा का जान की रक्षा ये सपेड़ा कर देता है। ये हाथ जोड़े खड़ा रहता है, उसके पास खड़ा होता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम भी एक दिन आए थे मेरे पास, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुना और मैं वहाँ से निकल गया जिसके कारण तुम्हारी बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन देखो तुम एक कितना बड़ा धर्म का पालन किए कि मेरा बेटा का जान बचाने के लिए तुम दौड़े चले आए और इसकी जान की रक्षा कर दी। धन्यवाद करता है और उसके चरणों में गिरता है। यानी इस कहानी से हम लोग देखिए क्या सीखते हैं। कहानी छोटी है लेकिन सीख इसकी बहुत बड़ी है। दो सीख सीखते हैं। पहला सीख इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि कभी भी अपने धन पर या ज्ञान पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और दूसरा सीख हम लोग ये सीखते हैं इस कहानी से कि आप अगर कुछ भी जानकारी आपके पास होता है और उससे अगर दूसरों की रक्षा होती है तो हम लोगों को उसको करना चाहिए। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।